साथियों नमस्कार। साथियों मौसम बारिश का आ चुका है, बरसात शुरू हो गई। किसान लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कब बरसात आएगी तो धान का काम शुरू किया जाए। तो ये बारिश का महीना या मानसून किसानों के लिए तो जीवनदायिनी है। लेकिन मैं बात करूंगा शहर की। आप देख रहे होंगे ये बरसात शुरू हुई है तो पूरे शहर में, जिस शहर में आप रहते होंगे, रोडों की हालत कैसी हो गई। रोड नई बनी होगी लेकिन उसमें पहली बरसात में ही वो धस गई होगी जगह जगह। कहीं कहीं इतनी धस गई होगी कि जाने कितने लोग मर चुके होंगे अभी तक। कार वाले भी घुस जाते हैं पूरी गाड़ी सहित, मोटरसाइकिल वाले घुस जाते हैं पूरी गाड़ी सहित, मर जाते हैं। लेकिन जनता मरती रहे, सरकार से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जनता बहुत है और जनता को भी ये आदत बन चुकी है कि मर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो अगर जिसके यहां कोई सड़क धसी है, गड्ढा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति मर गया तो उसको विरोध करना चाहिए, वहां अनशन करना चाहिए सरकार के खिलाफ। कैसे सड़क बनाई और सरकार को जिसको टेंडर मिला था, जिस ठेकेदार ने बनाई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको मुआवजा ठेकेदार से दिलाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं होता है, क्योंकि ठेकेदार को भी पता है और मंत्री को भी पता होता है जो टेंडर कर देता है कि मैंने कितने परसेंट खाया है। पैसा जो जितना डेवलपमेंट का आता है, चाहे रोड का हो, चाहे नाली का हो, चाहे पुलिया का हो, 60% पैसा बट जाता है, 40% लगता है। तो क्वालिटी क्या होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नहीं, मैं देख रहा हूं बहुत सालों से कि जब रोड बन जाएगी इसके बाद याद आती है कि इसमें तो वाटर लाइन पड़ी थी, नीचे से इलेक्ट्रिक लाइन पड़ी थी, तुरंत फिर रोड खोदा जाएगा। बनी बनाई रोड में खुदाई हो जाएगी, फिर महीनों सालों पड़ी रहेगी ऐसे ही। फिर टेंडर होगा दोबारा, फिर रोड बनेगी, क्योंकि इसमें अधिकारी भी लिप्त होते हैं। उनका कहना है कि जब रोड बनेगी नहीं तो हमको पैसा कहां से आएगा। सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्चा करती है रोड नाली पे, लेकिन सब पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, सब बढ़ जाता है, सबकी जेबें भर जाती है। गड्ढे पड़े रहते हैं, गड्ढों में गड्ढा मतलब सड़क दिखाई नहीं देती है कि कहां है, गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं। और जरा सी सावधानी अगर हटी तो तुरंत दुर्घटना घटी। ये स्थिति होती है, बड़ी संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि चेंबर के ढक्कन तक नहीं होते हैं रोड पर। और अगर रोड पर पानी भर गया और ढक्कन चेंबर में नहीं है तो कार तो हो सकता है कि आगे पूरी नहीं घुस सकती है, रुक जाएगी। लेकिन मोटरसाइकिल जो अगर आ रहा है तो वो तो उसको मरना तय है, निश्चित, वो घुस जाएगा उसी में। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, एक दो दिन में जाने कितने रोड एक्सीडेंट हो गए। ऐसे ही कहीं कोई मोटरसाइकिल से घुस गया तो कोई कार वाला घुस गया, कहीं कोई समा गया। ऐसी सी रोडें धस जाती हैं कि कार नहीं ट्रक पूरे चले जाएंगे। नई रोडें बनी और इतने तगड़े बड़े बड़े गड्ढे हो गए तो क्या होगा। जनता मर रही है लेकिन रोड टैक्स पड़ रहा है। आप गाड़ी लेने जाएंगे तो पहले रोड टैक्स पड़ता है, और जब गाड़ी रोड पर चलाएंगे तो फिर टोल टैक्स पड़ता है। और कितना टोल टैक्स पड़ता है, कहां तक बढ़ा के ले गई सरकार। जहां पर 150 रुपए टोल लग रहा था, आज वो 250 रुपए हो गया। वहां 100-200 किलोमीटर जाइए तो कम 1000-1200 रुपया चला जाता है टोल टैक्स में एक गाड़ी का। सोचिए कितना रुपया पहुंच रहा होगा सरकार के पास रोड से चलने पर। लेकिन रोडें नहीं दे पाती सरकार, रोडें से टूटी मिलेगी। पुल टूट जाते हैं यार, बड़े बड़े पुल देखा होगा कि पुल बन रहे हैं, अभी बने नए पुल टूट गए, कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि सबको माल पहुंच रहा है। कार्रवाई होगी कैसे। अगर ठेकेदार पर कार्रवाई सरकार करती है, ठेकेदार बता देगा ना कि मंत्री ने इतने % पैसा लिया है, फला व्यक्ति इतने % खाया था, हमने इतने % लगाया है, कर दो। वो भी कहेगा आपकी बार का इस पुल का पैसा ना सही, आपकी बार रोड बनाने का पैसा ना सही, और दे देगा। करोड़ों कमाया है उसमें 10-20 लाख और दे देगा घूस। कुछ नहीं होगा, कुछ दिन में चलेगा कि हाँ इस पे कार्रवाई हुई है, के बाद काम खत्म। इतना इस देश में भ्रष्टाचार है और ऐसा मतलब लचर कानून है कि कानून के नाम पर जनता को, अधिकारी को, नेता को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। वो जानता है कि पैसे के दम पर सब कुछ खरीदा जा रहा है, पैसे के दम पर न्याय भी खरीदा जा रहा है। आप देख रहे हो कितने न्यायाधीशों के घर में पैसे का ढेर मिला है, पकड़े गए।
उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो उनको मालूम है ना कि हम जाएंगे और न्याय करने वालों को ही खरीद लेंगे, 10-20-50 लाख देंगे, वो न्याय मेरे पक्ष में कर देगा, काम खत्म। जो लूटा है वही तो धन है, मेहनत का हो तो थोड़ा कष्ट हो, लूटा हुआ है। इसलिए इस देश में इतना भ्रष्टाचार है, इस वजह से वो क्या नाम, ये अयोध्या में जो बड़ा लंबा प्रकरण चल रहा है, करीब बता रहे हैं कि 150-200 करोड़ का घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, तो उसमें भी देख लीजिए कितने लोग कब से चोरी कर रहे हैं। चोरी तो खैर हर मंदिरों में होती आ रही बहुत दिनों से। अब पकड़ा गया, जितना जो भी मंदिर है वो जो दान पात्र होते हैं वो चोरी के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन जनता समझे इस बात को, काफी हद तक लोगों ने अयोध्या मामले में थोड़ा दिमाग लगाया है कि मेरे पैसे का क्या हो रहा है। जनता सोचती कि पैसा हम भगवान को दे रहे हैं। अरे बेवकूफो, पैसा भगवान को क्या जरूरत है? भगवान कोई मार्केट करने जाता है क्या? खरीदारी करता है जो पैसे की जरूरत है उनको पैसे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पैसे की जरूरत है पुजारियों को, तभी तो लूट के ले जाते हैं। भगवान भाव का भूखा होता है। आप दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करिए, 1 रुपए कहीं देने की आवश्यकता नहीं है। अगर दान पात्र में 1 रुपया भी न निकले तो जो मंदिर में पूजा करते हैं, घंटी लाते हैं, ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बुलाने पड़ेंगे कि आज आरती कर दो, कोई नहीं रुकेगा। अब ऐसे क्या है, ऐसे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, गोलियां चलती हैं, मर्डर हो जाते हैं ये दान पात्र में हिस्सा बंटवारा में। जनता दान देना बंद कर दो। जिसको दान देना है यार मेरे भाई, तो कम से कम इतना तो ज्ञान रखो कि तुम्हारे मोहल्ले में, पड़ोस में ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनको आवश्यकता है, गरीब है, गार्जियन खत्म हो गया है, बेटी की शादी करनी है, उसको दे दो। सोना वहां दान करते हो, अंगूठी देते हो, चैन देते हो, तो उसकी बेटी की शादी में दे दो। वो तुम्हारे गुणगान गाएगी, दुआएं मांगेगी ईश्वर से तुम्हारे लिए, तब मिलेंगे। तुम सोचते हो भगवान को पैसा दे दिया, भगवान के पास पहुंच गया, भगवान खुश हो गए। कहीं खुश नहीं होंगे। भगवान तब खुश होते हैं जब किसी को जरूरतमंद की मदद करोगे तब। मंदिरों में दान देना बंद कर दो बिल्कुल। और सरकार से ये आग्रह करते हैं, भारत सरकार से, कि ऐसा कानून बनाइए भ्रष्टाचार पर कड़ा, जिससे उस कानून का भय हो, इतना भय हो कि वो भ्रष्टाचार करने में, चोरी करने में, डकैती डालने में 10 बार सोचे कि क्या होगा। मेरा जो मानना है कि अगर इसमें दोषी पाया जाए, जैसे ये राम मंदिर में चोरी में पकड़े गए, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए जो, और इनकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, यहां तक कि नागरिकता भी इनकी खत्म कर देनी चाहिए। तब डर पैदा होगा, तब ये भ्रष्टाचार कम होगा। नहीं तो हर विभाग में जो जिस लेवल पर बैठा है वो उतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। चपरासी है, बिना पैसे के वो 200-400-500 लिए कोई काम नहीं करेगा। आप थाने में जाइए, कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर पैसा देंगे तो जिसके खिलाफ आप चाहें उसके खिलाफ FIR तुरंत लिख जाएगी। इतना भ्रष्टाचार है, क्योंकि सारा आदमी जान रहा है पैसा कमाओ, जब पकड़े जाओ तो पैसे से ही छूट जाओ, कुछ नहीं होगा। कोर्ट जाएगा केस, न्याय को खरीद लो, न्यायाधीश को खरीद लो। न्याय बिकता है, जितना बड़ा केस होगा उतना बड़ा पैसा। तभी तो न्यायाधीशों के पास घर में तमाम रुपया निकलता है जब पकड़े गए हैं। क्या होगा इस देश का? और इस देश में जनता पिस रही है। जो रोड, नाली, खरंजा, पुल बन रहे हैं, ये पैसा सब कुछ सरकार कहां से लाती है? कहीं से नहीं। ये हमारा, आपका, जनता का पैसा है, खून पसीने का, यहां तक कि किसानों का, मजदूरों का, इनका पैसा है। इस पैसों को लूट लूट के अपना घर भर रहे हैं ये लोग, और जनता नहीं समझ रही कि पैसा मेरा है। जवाबदेही सरकार की है, सरकार से मांगिए, जवाब मांगिए कि सड़क अभी बनी थी, ये कैसे धंस गई, क्यों टूट गई, जिसने बनाई वो कहां है, उसके ऊपर FIR होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, मर जाते हैं। वो किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, बोले ये तो होता ही रहता है, हुआ था पर साल वो मर गया था, ठिकाना मर गया, फलाना मर गया, आज हमारे यहाँ मर गया, तो क्या फर्क पड़ता है? तो वैसे ही मरती रहेगी। ये तो कीड़े मकोड़े हैं जनता, सरकार की नजर में जनता कीड़ा मकोड़ा है, मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नेता आता है तो रातों रात सड़क चमका दी जाती है, गड्ढे भर दिए जाते हैं, चमन कर दिया जाएगा दिखाने के लिए। तो नेता कहीं और से जाता है क्या? उसको मालूम है सब कि पहले सड़क कैसी थी, हमारे आने पे अब ये बनी है। इस भ्रष्टाचार को जब तक जनता आवाज नहीं उठाएगी, जनता विरोध नहीं करेगी, जनता सवाल नहीं करेगी, तब तक सरकार के जू नहीं रेंगने वाला है। सरकारें भी जान चुकी हैं कि जनता ये बेवकूफ है,
इसको ऐसे मरने दो, लूटते रहो। नेता भी जान गए हैं कि लूटो, अपनी जेब भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ बनाते रहो, अब बन जाएगी सड़क, तब बन जाएगी, अब पुलिया बन जाएगी, तब बन जाएगी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है।